अभी इन दिनों के अंदर अधिकतर विद्यार्थी और पूरे राजस्थान के अंदर रीट का रण या फिर हम कह सकते हैं कि रीट के महासंगम महाकुंभ का जबरदस्त माहौल चल रहा है। और इस माहौल के अंदर समय कम रहा है, 27 फरवरी को एग्जाम है, तो विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि अब इन दिनों में हम तैयारी कैसे करें। तो मैं जब बात इन दिनों की कर रहा हूं कि इन दिनों में तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहला स्टेप मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग अपने मन पर नियंत्रण रखें। इस दिनों में क्या होता है कि हम हमारे मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और मन के घोड़े पर हम लोग सवार हो जाते हैं और मन का घोड़ा हमें उधर उधर घुमाता रहता है कि कर्तव्य विमूढ़ हम लोग हो जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर मन पर आप लोग अपना नियंत्रण रखें, अपने आप पर विश्वास रखें। हम लोग अपने आप पर विश्वास नहीं रख पाते हैं और जब हम अपने आप पर विश्वास नहीं रख पाते हैं तो हम कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में कैसे पास होंगे। एक योद्धा को अपने खुद पर विश्वास नहीं है तो वो युद्ध कैसे जीतेगा। एक खिलाड़ी को अपने आप पर विश्वास नहीं है तो वो खेलेगा कैसे। ऐसी स्थिति के अंदर अपने आप पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। अपने पाठ्य सामग्री पर विश्वास करना। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो किताब पढ़ रहे हैं उस पर तो हम विश्वास नहीं करते हैं, दूसरी किताब हमें अच्छी लगती है। हमारे नोट्स हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, दूसरे के नोट्स हमें अच्छे लगते हैं। हम जहां पर ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं वो हमें अच्छी नहीं लगती, दूसरी कोचिंग हमें अच्छी लगती है। हमने जो ऑनलाइन कोर्स ले रखा है इसका हमें अच्छा नहीं लगता है, इसके बारे में हमें बुराई करनी है, दूसरे हमें अच्छे लगते हैं। समझ लो हम नकारात्मक सोच के धनी हैं, हमारे अंदर सकारात्मक सोच नहीं है। बी पॉजिटिव, यदि आप नहीं हो तो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव हो तो रिजल्ट भी आपको कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इन दिनों यदि 27 फरवरी तक स्वास्थ्य बिगड़ गया तो स्वास्थ्य एक दिन में आधे घंटे में ठीक नहीं होगा। 4-5 दिन में स्वास्थ्य खराब रहा तो इन दिनों आपका समय जो वेरी इंपॉर्टेंट समय है, जब इस समय आपके ध्यान केंद्रण करने की क्षमताएं सबसे ज्यादा है और वो खराब समय हो गया तो ध्यान केंद्रण करने की क्षमताएं आपकी कैसी हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। सकारात्मक लोगों के साथ में मिलें, सकारात्मक लोगों से बातचीत करें, सकारात्मक लोगों से पूछें कि आप लोगों ने तैयारी कैसी की। उन लोगों से दूर रहें जो नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, जो हर एक चीज के बारे में आपको नेगेटिव चीजें बताते हैं, भला ऐसे हैं, वो किताब ऐसे हैं, ऐसी बहुत सारी बातें आप लोगों को कहेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप लोग कोशिश करें रिवीजन पर फोकस करें। रिवीजन अधिकतर कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग रिवीजन करें। तो जब विद्यार्थी रीट के अंदर पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं वे मनोविज्ञान, भाषा, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड और इसके अलावा शिक्षण शास्त्र कह सकते हैं, शिक्षण विधियों पे हमें अच्छी तरह से पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। लेवल फर्स्ट में कई विद्यार्थी मुझे कहते हैं कि सर मेरे गणित ज्यादा वीक है, गणित कमजोर है। देखिए 30 प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न में 15-16 प्रश्न गणित के होंगे, बाकी शिक्षण विधियों के होंगे। यदि आप 15-16 प्रश्न के लिए चिंता कर रहे हो तो आप लोग पूरा पेपर खराब कर दोगे। इससे अच्छा है कि आप लोग क्या करें, गणित यदि आप कमजोर है तो दूसरे पर आप अच्छे तरह से पकड़ बना सकते हैं। अब सामाजिक अध्ययन लेवल सेकंड की यदि हम बात करें तो लेवल सेकंड के जो विद्यार्थी वो कहते हैं मेरे 60 अंक का सामाजिक अध्ययन आता है। 60 अंक के सामाजिक अध्ययन में कुछ टॉपिक ऐसे राजस्थान के राजवंश है, जैसे इंडिया के अंदर कुछ ऐसे राजवंश है, ऐसे टॉपिक को आप छोड़ दीजिएगा। उन टॉपिक पर अभी ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। छोटे छोटे टॉपिक है, आपको लगता है 1857 क्रांति से लेकर के आधुनिक इतिहास पढ़ सकते हैं, विश्व का भूगोल हम पढ़ सकते हैं, भारत का भूगोल हम पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस के कुछ आयोग वगैरह ये टॉपिक हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा शिक्षण विधियां पढ़ सकते हैं, उस पर ध्यान दें। लेवल फर्स्ट के अंदर पर्यावरण की हम बात करें तो अभी इन दिनों में पर्यावरण पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, इससे आप लोग थोड़े से दूर रहिए और कोशिश करिएगा कि पुराना पेपर देखें, पुराना पैटर्न देखें और पुराने पैटर्न के अनुसार आप लोग तैयारी करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सकारात्मक रहें और निरंतर तैयारी
जारी रखें अपनी। और इन दिनों आप लोग घर पे रहें, लाइब्रेरी में रह करके आप लोग जहां पर हैं वहां पर तैयारी करिएगा। जहां पर आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट में यदि रैंक कम भी आती है तो आप डिमोटिवेट मत होना, आप मोटिवेट रहिएगा। यहाँ टेस्ट में रैंक भले आपकी कम आई है, वहां रैंक आपकी अच्छी आएगी। और यदि आपकी यहाँ रैंक अच्छी आई है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, हो सकता है कि वहां आप जाकर के मात खा जाओ। इसलिए टॉपर को भी मैं कहूंगा कि धैर्य बना के रखें, और जिसके कम अंक आ रहे हैं उनको भी कहूंगा कि आप लोग भी धैर्य बना के रखें। और मैं आपके साथ हूं 27 फरवरी तक। हम आपके साथ में यूट्यूब के माध्यम से और ऐप के माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू।